हाल फिलहाल में फिएट को काफ़ी कोशिशें करते हुए देखा है। जब टाटा मोटर्स के साथ गठबंधन ख़त्म हुआ है, कंपनी ने अपने आफ्टर सेल सर्विस या डीलरशिप नेटवर्क या फिर गाड़ियों के हिसाब से कई सारी नई चीज़ें की हैं। अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश कंपनी कर रही है और इस भूमिका के साथ, इस इंट्रोडक्शन के साथ आप समझ गए होंगे कि आज मैं कौन सी गाड़ी रफ्तार में लेकर आया हूँ। बिल्कुल सही समझा आपने, फिएट की पुंतो ईवो। तो इस नई पुंतो ईवो के बारे में कुछ जानकारियां आपको दे दें। जैसे पेट्रोल में 2 इंजन विकल्पों के साथ ये गाड़ी आपके पास आ रही है और साथ में डीजल जो इंजन है उसके 2 ट्यूनिंग या उसके 2 अलग अलग ताकतों के विकल्प के साथ आ रही है। तो कुल मिलाकर 4 अलग इंजन विकल्प हम मान सकते हैं इस पुंतो ईवो में, जैसा कि पहले भी देखने को मिलता था। हमने 90 हॉर्स पावर वाला कई सारे एड्स देखे थे जब कंपनी ने इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस वाली हैचबैक बनाकर उतारा था। जिस वर्जन को आज हम चला रहे हैं ये भी 90 हॉर्स पावर वाला है, जो लगभग 89 bhp के आसपास दरअसल होता है, लेकिन इसे मार्केट किया जाता है 90 हॉर्स पावर के साथ। तो इसके अलावा आपको पेट्रोल में 1.2 लीटर यानी एक्साइज बचाने के लिए जो एक छोटे इंजन के साथ हैचबैक लाया जाता है वो, और एक ज़्यादा ताकत, ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए आपको अगर बड़ा इंजन चाहिए तो 1.4 लीटर वाला पेट्रोल इंजन विकल्प भी है। इस मामले में तो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो बदलाव आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे वो इसके बाहरी लुक और इसके फीचर्स के ही बदलाव हैं, जिसके ऊपर हम आगे आएंगे। लेकिन फ़िलहाल इसके सभी इंजन आंकड़ों के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा हमने बताया, 90 हॉर्स पावर जो मल्टीजेट इंजन है, जो 1.3 लीटर वाला का चिर परिचित फिएट का मल्टीजेट इंजन है, उसका 90 हॉर्स पावर एडिशन आज हम चला रहे हैं। और जो ड्राइव की फील है और जो चुस्ती है उसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि आपको जिस तरीके से पेश किया जाता है उतनी चुस्ती या उतना रोमांचक आपको ये लगेगा, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, तेज़ है, तेज़ तरार आपको लगेगी, आपको कहीं लैग करती नहीं दिखाई देगी। और जो टॉर्क है इसका वो आपको हमेशा मददगार साबित होगा। गड्ढे या जो भी उबड़ खाबड़ जगह आ रही हैं वो झटका मेरे तक नहीं आ रहा है, तो काफ़ी इंप्रेसिव इसका सस्पेंशन आपको लगेगा। और ड्राइव तो मैंने कहा जैसा कि इंप्रेसिव है। हाँ, वैसी चुस्ती स्पोर्ट्स कार वाली आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ठीक है, जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है उस हिसाब से। पुंतो ईवो के ड्राइव के बारे में भी अब बात कर लेते हैं। हैंडलिंग अच्छी है, इसकी पकड़ अच्छी है सड़क के ऊपर। स्टीयरिंग जो आपको फीडबैक देता है वो भी ठीक ठाक है। प्रिसाइज हैंडलिंग भी, प्रिसाइज स्टीयरिंग भी है। और इसके अलावा इसका सस्पेंशन आपको हिंदुस्तानी सड़कों के हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि न सिर्फ ये आम यूरोपियन गाड़ियों की तरह थोड़ी सी स्टिफ इसका सस्पेंशन आपको लगेगा, बल्कि हिंदुस्तानी जो सड़कें हैं उस हिसाब से उबड़ खाबड़ और गड्ढों के बीच में भी ये बड़े आराम से जाती है। और जो झटका है इसका सस्पेंशन आराम से झेल लेता है, वो आप तक नहीं पहुंचता, जैसा कि अभी जो आमतौर पर जो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं सड़कों पर उसके ऊपर मैंने इसे चलाकर देखा है। तो उस हिसाब से ड्राइव और हैंडलिंग में इम्प्रेसिव है ये पुंतो ईवो भी। तो फिएट के डिज़ाइंस हमेशा ऐसे रहे हैं जो लंबे वक्त खूबसूरत आपको लगते हैं। कम से कम सभी गाड़ियों को जो हमने देखा है हिंदुस्तान में हाल फिलहाल में, वो डिज़ाइन के मामले में आपको बहुत पुराने नहीं लगेंगे। और यही कुछ हम पुंतो के बारे में भी कह सकते हैं। लेकिन इस पुंतो ईवो में कुछ तब्दीलियाँ ऐसी हैं जो उसमें एक नया एंगल ज़रूर ऐड कर रही हैं। अगर आप चेहरे को देखें, यहाँ पर चेहरा बिल्कुल बदला हुआ सा नज़र आता है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ा रोल इसके हेडलैम्प को हम मान सकते हैं, जहाँ पर ये काफ़ी पीछे तक लिपटा हुआ जा रहा है और चमकते हुए क्रोम का इस्तेमाल। और जो क्रोम है आपके फ्रंट ग्रिल पर भी दिखेगा, और साथ में जो फॉग लैम्प है उसके चारों तरफ जिस तरह से लाइनिंग है, कुल मिलाकर काफ़ी स्पोर्टी अब ये फील दे रहा है और पहले से ज़्यादा आकर्षक और अपडेटेड लग रहा है। मुझे लगता है जिस मिनिमलिस्टिक का डिज़ाइन को हम पसंद करते थे उसमें इस तरह के एडिशंस हमें और अच्छे ही लगे। तो किनारे से जब आप देखें पुंतो को, तो पुरानी पुंतो से नई पुंतो में आपको बहुत फ़र्क महसूस नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसा हमने आगे देखा है उसी तरह नई कुछ
बनावट, आपको नया डिज़ाइन आपको पिछले हिस्से में भी लगेगा। अगर हम टेल लैम्प की बात करें, क्लियर जिस तरह से वो आ रहा है, साथ में क्रोम, जैसा हमने कहा, अभी हमने काफ़ी हिस्से मिट्टी में भी दौड़ाया था, तो इस वजह से थोड़ी मिट्टी आपको दिख रही है, लेकिन क्रोम चमचमाता हुआ इसे दूर से ही एक नया इमेज ज़रूर दे रहा है। और जो आप इस पुंतो के साथ ईवो को देख रहे हैं, एक नई पहचान, नया तेवर हम कह सकते हैं इस पुंतो ईवो का है। अब बाहर में जो तब्दीलियाँ मोटे तौर पर सबसे पहले दिख रही थी वो तो आपको हमने बता दी, अंदर चल के देखते हैं क्या सब कुछ नया है इसमें। तो अब बैठ गया हूँ मैं अगले सीट पर और सबसे पहले इसके डैश के डिज़ाइन के ऊपर आपकी नज़र मैं ज़रूर डलवाना चाहूँगा, जो मुझे काफ़ी आकर्षक डिज़ाइन लग रहा है। दो अलग अलग पैटर्न हैं, डार्क ग्रे कह सकते हैं या काला कह सकते हैं, उसके हिसाब से इस और दोनों को मिलाया गया है इस नए डैश के डिज़ाइन में। और जो सामने आपकी फील है, जो सेंटर कंसोल है, उसमें कुल मिलाकर जो फिनिश है बहुत ही आपको आकर्षक कंटेम्प्रेरी लगेगा। यहाँ पर म्यूज़िक का कंट्रोल है, बाकी सारे मेन्यू का कंट्रोल है, मीडिया का कंट्रोल जिसे कह सकते हैं। और यहाँ पर इसी इवेंट्स भी उसी एनिमल टाइप के ब्लैक के बनावट में आपको दिखेगा। साथ में एक छोटा सा यहाँ पर सामान रखने की हल्के कोई छोटी चीज़ों के स्टोरेज के लिए जगह आपको दी गई है। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल की भी सुविधा है, हालांकि ये टॉप एंड वेरिएंट है, बेस वर्जन में आपको ये सब सुविधाएं ना मिले। और साथ में आप यहाँ देखिए ऑक्सिन दिया गया है और आप इसमें USB कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी वो इसका ग्लव बॉक्स है। इसमें 2 किताबें रखी हुई हैं और जो ज़रूरी है, आमतौर पर हम गाड़ियों के जो डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, और उसके बाद इसमें जगह बिल्कुल नहीं है। तो उस मामले में डिज़ाइन के मामले में काफ़ी आकर्षक है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ अगर ग्लव बॉक्स में करें तो। अब हम आते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर क्या क्या कंट्रोल आपको दिख रहे हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जो हैं आपके लगभग वही हैं जो आप आमतौर पर आप अभी तक अपने फिएट की गाड़ियों में देखते आए हैं। ब्लू एंड मी जो टेक्नोलॉजी है जिससे आप अपनी कार से बातचीत कर सकते हैं, वो पहले भी हमने फिएट की गाड़ी में देखा है, और इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। साफ़ सुथरी नीट अच्छी बनावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आपको ब्रश मेटल का ही जो एक लाइनिंग दी गई है इसे आकर्षक बना रहा है। कुल मिलाकर आप जब इस सीट पर बैठेंगे, मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ, और इसके लुक और डिज़ाइन से आप भी मुझे लगता है इम्प्रेस होंगे। तो अब लेते हैं जायज़ा इसकी पिछली सीट का। अगली सीट को मैंने अपने ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट कर दिया है। उसके बाद जगह बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो नहीं बचती। एवरेज इंडियन हाइट की अगर बात करें उस हिसाब से जगह ओके कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक ठाक जगह है। जो बैकरेस्ट है वो थोड़ा सा स्टिफ आपको लगेगा। अगर एंगल की बात करें, थोड़ा सा एंगल आपको ज़्यादा सीधा लगेगा, तो हो सकता है कि आपको उतना आरामदेह न लगे लंबी ड्राइव में, लेकिन जो कुशनिंग है वो आपको भरपूर मिलेगी। और आपका पैर का जो सपोर्ट है, जो थाई सपोर्ट है, वो भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है। तो जगह के मामले में तो लगभग जो मामला है वो ठीक ठाक ही कहा जाएगा। एक और फीचर है जो आपको आकर्षित करेगी, और वो है इन दोनों सीट्स के बीच में ये AC वेंट, जो पिछले रो के पैसेंजर्स के लिए एक अच्छा फीचर है। यहाँ पर बॉटल रखने की जगह भी आपको मिल रही है।